हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ओके, तो हमने जैसे कहा था इलेक्ट्रिसिटी की सीरीज आपके लिए लेके आएंगे। तो आज है उस इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 5। तो इसमें हम देखने वाले फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? हमने कल ही देखा ओम्स लॉ में। रेजिस्टेंस क्या है? भी ओम्स लॉ क्या होता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जो I होता है वहां पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हमने रिप्लेस कर दी तो उसकी जगह आता था रेजिस्टेंस। ये था कांस्टेंट। ये अगर कांस्टेंट है तो ये डिपेंड कैसे है कि नहीं? सोचने वाली बात। लेकिन जब हमने किसी भी सर्किट डायग्राम में कुछ ऑब्जर्वेशन किया, अगर किसी सर्किट डायग्राम में अगर हमने आई मीटर जो होता है करंट कैलकुलेट करने का जो डिवाइस होता है उसमें अगर लगा दे, किसी भी वायर की अगर लेंथ x है तो उसमें अगर 1 एम्पीयर इतना अगर करंट बह रहा है, लेकिन उसी वायर की अगर लेंथ मैंने डबल कर दी तो वो जो करंट हो जाता है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ओके, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, कोई ना कोई उस करंट के फ्लो को अपोज कर रहा होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसे अपोज कर रहा होगा, उसी को हमने रेजिस्टेंस कहा था। तो इसका सिंपल ये मतलब हो गया कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड रहता है किसके ऊपर? लेंथ के ऊपर। ओके, उसके बाद वही डिपेंड रहता है अगर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वो लेंथ कितनी बड़ी है वो वायर, ओके, वायर की थिकनेस कितनी बड़ी है। अगर उसमें ज्यादा बड़ी है वो थिकनेस तो ऑब्वियसली उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड रहेगा। और थर्ड पॉइंट उसमें आता है जो रेजिस्टेंस वो डिपेंड रहता है मटेरियल पे, हम कौन सा वायर यूज करते हैं। ओके, हमारे जो घर में जो सर्किट होता है उसमें हम मैक्सिमम कॉपर नहीं तो एल्यूमिनियम का वायर यूज करता है कि नहीं? तो कुछ हाई स्टैंडर्ड के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें गोल्ड के वायर भी यूज होते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? जो रेजिस्टेंस होता है वो डिपेंड रहता है अलग अलग क्वांटिटी के ऊपर। तो उसमें की फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी लेंथ ऑफ वायर, उसके बाद उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड उसका मटेरियल। ओके, तो मतलब वो जो वायर है वो किस चीज से बना है। ओके, अगर वो गोल्ड से बना है तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये क्या होता है? कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये फैक्टर आए कहां से? ये वर्ड आए कहां से? उसके बारे में हम अभी देखेंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो जैसा हमने लेंथ देखा, ओके, लेंथ बढ़ रही है तो जो करंट है वो कम हो रहा है। करंट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस वहां पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से। रेजिस्टेंस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से। और उसके बाद अगर क्रॉस सेक्शन बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो क्या हो जाएगा? ये क्रॉस सेक्शन एरिया को हम A से डिनोट करते हैं और जो लेंथ है उसे L से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा। हमें पता है ये दोनों क्या है? इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में रेजिस्टेंस है, इधर भी रेजिस्टेंस है। तो मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है उसे हम रिप्लेस करते हैं किसी भी कांस्टेंट से। तो यहाँ पे कांस्टेंट होता है रो, ये एक ग्रीक लेटर है। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं रो। ओके, तो इसी रो को उन्होंने कहा रेजिस्टिविटी। इसी रो, इसको क्या कहा उन्होंने? रेजिस्टिविटी। ये जो रेजिस्टिविटी है, ओके, ये क्या करती है? किसी भी मटेरियल का बताती है कि वो कंडक्टर है कि इंसुलेटर है। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, और रेजिस्टिविटी कम है तो वो क्या हो जाएगा? कंडक्टर। तो मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि ये जो रेजिस्टिविटी है ये क्या है? मेटेलिक एक प्रॉपर्टी है। ओके, हर चीज की। अगर यहाँ पे बात आ रही है मेटल्स की, किसकी बात आ रही है? मेटल्स की। आपको पता है मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 10 to the power -8 to 10 to the power -6। अरे लेकिन इसका यूनिट तो रह गया है कि नहीं? तो इसका क्या यूनिट हो जाएगा? तो देखो, ये जो रो को अगर हमने एक साइड को भेज दिया, ओके, रो को एक साइड को भेज दिया तो क्या हो जाएगा? R, A यहाँ पे नीचे, इधर आके ऊपर, और ये लेंथ। रेजिस्टेंस का यूनिट पता है आपको? ओहम। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, और जो लेंथ है उससे भी मीटर। मीटर और स्क्वायर कैंसिल हो गए तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओहम ओहम मीटर। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ओहम मीटर। ये हो जाएगा इसका यूनिट। फॉर मीटर
इसकी जो वैल्यू रहती है वो 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -6 के बीच में रहती है। अभी हमने इसका यूनिट देखा, क्या यूनिट देखा, ओम पर मीटर। और जो नॉन मेटल है, ओके, नॉन मेटल तो पता है आपको इंसुलेटर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंसुलेटर लिखता हूँ इंसुलेटर। इसकी जो वैल्यू रहती है 10 टू द पावर, इसकी वैल्यू रहती है 10 टू द पावर 12 टू 10 टू द पावर 17 ओम पर मीटर। ये यूनिट समझ में आ गया। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो रेजिस्टेंस रहता है कंडक्टर का वो वेरी होता है। क्या होता है? वेरी होता है। कब? जब उसका टेम्परेचर चेंज होता है। टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज होता है। तो ऐसा क्यों? अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो उसकी जो मोबिलिटी होती है, जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा फ्री हो जाते हैं और वहां से जो रेजिस्टिविटी वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ पे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये टॉपिक हो गया। तो जो रेजिस्टेंस होता है डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पे। कौन कौन से? लेंथ ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ वायर एंड मटेरियल। वो मटेरियल कौन सा भी हो सकता है, मेटल और नॉन मेटल। ओके, यहाँ पे मेन रहता है ये रो, उसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, और उसका यूनिट ओम पर मीटर। ये बात समझ में आएगी। इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके बाद आपके बुक में पेज नंबर 207 पे एक टेबल लिखा है। ओके, तो वहां पे उन्होंने कंडक्टर, अलॉयज और नॉन मेटल्स की जो रेजिस्टिविटी उसकी वैल्यू दी है, उसको आपको रिमेंबर करने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसकी वैल्यू आपको उसमें दी गई होंगी। ये बात हमेशा याद रखना। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टिविटी है टॉपिक वो खत्म हो जाता है और जो फैक्टर्स पे डिपेंड रहता है यहाँ पे लिखते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप अभी निकाल सकते हो। उसके बाद इसकी जो नोट्स है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट निकाल लो।